हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट टुडेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज एंड सम स्ट्रक्चर्स फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेशन स्पोकन सेशन में। और आपका इंग्लिश जो है फ्लुएंट बनाने का हमने जो कोशिश किया है वो सफल होगा। और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि अगले वीडियो का अपडेट भी मिलता रहे। प्रीवियस वीडियो के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज को देख सकते हैं। और आपको एक बेहद सेशन मिलेगा यहाँ पर आज, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और अपने इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करिए। और निश्चित रूप से आपका यहाँ इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बेहतर होने वाला है। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करेंगे। और आज का बहुत सारा जो है एक से एक स्ट्रक्चर्स आपके सामने होंगे, इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स भी बहुत सारे यूज़फुल होंगे जो हम डेली लाइफ में अपने करते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे। आज का जो सेशन होगा आपके सामने होगा। तो आज का पहला जो स्ट्रक्चर्स है और जो इंग्लिश का सेशन है वो शुरू होता है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेशन ऑफ स्पोकन सीरीज। सो लेट्स एंड सी। देखिए, अब पहला जो है, अगर आपको इंग्लिश में कहना है तुम्हें एक बार फिर सोचना चाहिए। हम लोग दिन भर में ऐसा कितना बार बोलते हैं, कई बार, कि आपको जो है फिर से एक बार सोचना चाहिए, यानी तुम्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए। यू शुड थिंक वंस अगेन। देखिए यहाँ पर यू शुड थिंक वंस अगेन, यानी तुम्हें एक बार फिर सोचना चाहिए। तो यू शुड थिंक वंस अगेन, ये बात याद रहे। यू शुड थिंक वंस अगेन, आपको एक बार फिर सोचना चाहिए, तुम्हें एक बार फिर सोचना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, तुम वही गलती बार बार कर रहे हो, है ना। अगर हम किसी को कहते हैं कि यार तुम तो वही गलती बार बार दोहरा रहे हो, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है, तो आप क्या कहते हैं? यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक। यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक, तुम वही गलती बार बार कर रहे हो, यानी आप वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं। यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक, तो यानी अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ ना हो तो आप वो गलती बार बार न दोहराएं। तो इसलिए उस बात को आप क्या कहते हैं कि यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक, यानी आप वही गलती बार बार कर रहे हो, यानी तुम वही गलती बार बार कर रहे हो। मिस्टेक अगेन एंड अगेन, याद रखेंगे। यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, यानी आप वही गलती बार बार कर रहे हैं। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुम यह पत्र एक बार और पढ़ोगे? क्या तुम यह पत्र यानी लेटर एक बार और पढ़ोगे? या तुम, अब आप ये भी बोल सकते हैं, क्या यह कहानी एक बार तुम फिर पढ़ोगे? क्या आप यह पुस्तक एक बार फिर पढ़ेंगे? तो ये किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में आप बैठा सकते हैं। क्या यह काम एक बार फिर करेंगे, आप इसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, क्या तुम यह पत्र एक बार और पढ़ोगे, तो क्या होगा? विल यू रीड दिस लेटर ओवर अगेन। ओवर अगेन मतलब एक बार फिर से होना है ना। तो विल यू रीड दिस लेटर ओवर अगेन। तो देखिए कितना आसानी से आप इन सभी सेंटेंस को बोल सकते हैं। विल यू रीड दिस लेटर ओवर अगेन, क्या आप इस पत्र को एक बार और पढ़ेंगे? तो ऐसे होगा, मुझे लगता है आप पागल हो। मुझे लगता है आप पागल हो। आई थिंक यू आर इनसेन। आई थिंक यू आर इनसेन। आई थिंक यू आर मैड, लेकिन यहाँ है थोड़ा सा सेंस से, है ना। तो आई थिंक यू आर इनसेन, यहाँ मैड भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक यू आर मैड, आई थिंक यू आर इनसेन। इनसेन का मतलब ये होता है पागल होना, है ना, यानी सेंस में नहीं होना, तो उसको हम कहते हैं आई थिंक यू आर इनसेन या आई थिंक यू आर मैड। मेरे ख्याल से वो लेट हो रहा है। मेरे ख्याल से जो है वह लेट हो रहा है। आई थिंक ही इज गेटिंग लेट। आई थिंक ही इज गेटिंग लेट। उसे लगता है कि मैं चोर हूं। देखिए ये सेंटेंस, उसे लगता है कि मैं चोर हूं, उसे लगता है कि मैं ईमानदार हूं, उसे लगता है कि मैं अच्छा हूं। इस प्रकार के कितना भी सेंटेंस है आप ये इसी फॉर्मेट पर बना सकते हैं। ही या सी, यहाँ देखिए ही है, अगर लेडीज के बारे में आप बोल रहे हैं यानी फीमेल के बारे में बोल रहे हैं तो यहाँ सी भी लगा सकते हैं, है ना। तो देखिए, उसे लगता है कि मैं चोर हूं, तो देखिए ही थिंक्स आई एम अ थीफ। ही थिंक्स आई एम अ रिच। ही थिंक्स आई एम अ पुअर। आई एम पुअर। ही थिंक्स आई एम मैड। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ही थिंक्स आई एम अ थीफ, वह उसे लगता है कि मैं चोर हूं।
मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। हम कहते हैं ना इंतजार किसी का करते रहते हैं तो अंत में कहते हैं लेट होने लगता है, तो क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आ जाएगा। तो आप क्या कहते हैं, आई डोंट थिंक ही विल कम, आई डोंट थिंक ही विल कम, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, आई डोंट थिंक ही विल कम। तो आप देख रहे हैं आज का सेशन कितना बेहतरीन है और कितने बेहतरीन सेंटेंसेस आपके सामने लाया गया है स्ट्रक्चर्स। इस एक स्ट्रक्चर्स पर कितने सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए और भी अपने थॉट को ब्रॉड करिए और निश्चित रूप से आपको इंग्लिश बोलना आएगा और यू विल स्पीक वन डे डेफिनेटली, नो डाउट। आई बिलीव, अब देखिए अगला सेंटेंस, आई बिलीव, मुझे यकीन है। अगर आप इसको कहते हैं मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, तो क्या कहते हैं, आई बिलीव, मुझे यकीन है। आई गेस, मेरा अंदाजा है ना, कहते हैं ना कि ये मेरा अंदाजा है, आई गेस। आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूँ, है ना, ये है हूँ अलग से आ गया है, टाइप मिस्टेक हो गया है। देखिए आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूँ। आई एग्री, मैं सहमत हूँ, आई एग्री, मैं सहमत हूँ। आई कंसिडर, आई कंसिडर, मैं मानता हूँ, आई कंसिडर, मैं मानता हूँ। वैसे ही अगर आपको कहना है मुझे लगता है तो आई फील, आई फील, मुझे लगता है। वैसे ही मैं समझता हूँ, अगर इसको आपको कहना हो कि मैं समझता हूँ तो क्या कहेंगे, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। और देखिए मैं महसूस करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, तो आई सेंस, आई सेंस इट, मैं इसे महसूस करता हूँ, आई सेंस, है ना। आई नो, मैं जानता हूँ, अगर आपको कहना है कि हाँ मैं तो ये जानता हूँ तो आई नो दिस ऑलरेडी, ओके। आई रिलाई, आई रिलाई, मैं भरोसा करता हूँ, यानी आई रिलाई, आई रिलाई, मैं भरोसा करता हूँ। अगला देखिए, आई ड्रेस अप, आई ड्रेस अप, मैंने कपड़े पहन लिए हैं, आई ड्रेस अप, मैंने कपड़े पहन लिए हैं, आई ड्रेस अप। आई गॉट लेट, मुझे देर हो गई, मुझे देर हो गई, आई गॉट लेट। अगर आप मान लीजिए कहीं बैठे हैं, कहते हैं ना नहीं अब मैं चलता हूँ मुझे लेट हो गया है ना, तो क्या कहेंगे, आई गॉट लेट, मुझे देर हो गया, सो लेट्स मी गो नाउ, तो मुझे जाने दीजिए, आई गॉट लेट, मैं लेट हो गया हूँ। सो गाइज आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट सेशन है ये, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप बेहद बहुत ज़्यादा सीख कर जाएंगे, ये वादा है एम एकेडमी का। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और भी लोग इससे बेनिफिट हो सकें, बेनिफिटेड हो सकें। तो चलिए अगला सेंटेंस और अगला स्ट्रक्चर्स आपके सामने है, देखिए। और कुछ नहीं, अगर आप इसे बोलते हैं ना और कुछ नहीं, तो नथिंग एल्स, नथिंग एल्स का मतलब क्या हुआ, और कुछ नहीं। डू नॉट बी सिल्ली, पागल मत बनो, डू नॉट बी सिल्ली मतलब पागल मत बनो, इसको कहना हो पागल मत बनो तो डू नॉट बी सिल्ली या डोंट बी सिल्ली। नेवर माइंड, नेवर माइंड कोई बात नहीं, नेवर माइंड कोई बात नहीं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली द सेम, है ना, तो बिल्कुल वैसे ही, एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल वैसे ही। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करते रहो, यानी कोशिश आप करते रहिए। आप किसी को सजेस्ट करते हैं ना तो क्या कहेंगे, कीप ट्राइंग, यानी कोशिश करते रहिए, तो कोशिश करते रहो। वंस मोर, वंस मोर का मतलब होता है एक बार और, है ना। जैसे कि कोई सॉन्ग आपको सुना रहा है, कोई चीज़ सुना रहा है या कोई कुछ करके दिखा रहा है, तो हम कहते हैं कि एक बार और करके दिखाइए, तो वंस मोर प्लीज़। समझ में आ गया ना। कीप इट अप, कीप इट अप मतलब लगे रहो, है ना, किसी भी काम में आप लगे रहो, तो हम क्या कहते हैं, कीप इट अप या कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहिए या फिर किसी काम में लगे रहिए, यानी कीप इट अप। तो आप याद रखें कीप इट अप को। डू नॉट डिले, डू नॉट डिले, देरी मत करो, डू नॉट डिले, देरी मत करो, या फिर डोंट डिले, शॉर्ट में भी आप बोल सकते हैं डोंट डिले, या फिर डू नॉट डिले, देरी मत करो। एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में, हम कहते हैं ना कि पहली नज़र में ये पेन पसंद आ गया, ये कपड़ा पसंद आ गया, तो एट फर्स्ट साइट आई लाइक दिस ड्रेस, ओके। सी यू सुन, सी यू सुन, अगर इसे आपको कहना हो सी यू सुन तो क्या कहेंगे, यानी जल्दी मिलेंगे, तो यानी इसका लिए होगा सी यू सुन, जल्द ही मिलेंगे या जल्द ही मिलते हैं, सी यू सुन। सी यू अगेन मतलब दोबारा मिलेंगे, यानी दोबारा मिलते हैं, दोबारा मिलेंगे। सी यू अगेन का मतलब हुआ दोबारा मिलेंगे और सी यू सुन का मतलब हुआ जल्द मिलेंगे। अगला बी कूल माइंडेड, बी कूल माइंडेड दिमाग शांत रखो, बी कूल माइंडेड यानी दिमाग शांत रखो, यानी आप शांत रहें, तो आपको कहना हो कि आप शांत रहें, तो बी कूल माइंडेड। स्पीक योर माइंड, स्पीक योर माइंड अपने मन की बात कहो,
स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात कहो। हम कहते हैं ना, अरे अपने मन की बात कहो, तो स्पीक योर माइंड, इसको ऐसे बोल सकते हैं, स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात कहो। तो गाइज आप देख रहे हैं आज का सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो बस वीडियो में बने रहिए और आज का वीडियो का जो है इसका बेनिफिट उठाइए और खूब अपना स्पोकन जो है स्ट्रॉन्ग बनाइए। आई होप आपका जो विश है, जो एक स्पोकन जो इंग्लिश स्पीकिंग करने का जो चाहत है वो पूरा होगा एम एकेडमी के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर पिछले वीडियो को भी आप देख सकते हैं और निश्चित रूप से यहाँ से अपना जो है लाभ उठा सकते हैं, अपने स्पोकन को फ्लुएंट बना सकते हैं। तो चलिए गाइज, यू कैन इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल as well as your style of speaking you can also consider with M Academy। चलिए M Academy यहाँ है आपके सामने। अगला सेंटेंस है, देखिए अगला जो स्ट्रक्चर है जो छोटे छोटे फ्रेजल वर्ब के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जैसे यहाँ ठहरो, यानी यहाँ रुको या ठहरो, तो वेट हेयर। हम किसी को कहते हैं ना, हम लोग जाते हैं कहीं तो कहते हैं कि तुम यहीं रुको मैं आता हूँ, तो आप क्या कहिएगा, वेट हेयर, आई विल कम बैक। इधर देखो, लुक हेयर, इधर देखो, लुक हेयर। अब कितना लोग इधर का स्पेलिंग ढूंढने लगते हैं, नहीं, लुक हेयर। यह लो, टेक इट, यह लो, टेक इट। ऊपर जाओ यानी गो अप, ऊपर जाओ यानी छत पर जाओ या कहीं ऊपर जाओ तो क्या कहते हैं, गो अप। नीचे जाओ, गो डाउन, नीचे जाओ के लिए गो डाउन। उतर जाओ यानी कहीं गाड़ी से उतर जाना, बस से उतर जाना तो क्या कहेंगे, गेट ऑफ, या कहीं से भी उतर जाओ तो उतर जाओ यानी गेट ऑफ। तैयार हो जाओ, बी रेडी, तैयार हो जाओ, बी रेडी। हम कहते हैं ना, बी रेडी, लेट्स गो, जल्दी तैयार होइए और चलते हैं। सावधान रहो मतलब बी केयरफुल, सावधान रहो के लिए क्या कहेंगे, बी केयरफुल। अगला है धीरे चलो, धीरे चलो के लिए आप क्या कहेंगे, गो स्लोली, गो स्लोली, धीरे धीरे चलो या धीरे चलो। यहाँ रुको, स्टॉप हेयर, स्टॉप हेयर, यहाँ रुको। कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे तो सी यू टुमारो। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। सो गाइज यू कैन सी द फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू कैन लर्न हेयर ऑल्सो। और भी देखिए ये फ्रेजल वर्ब्स आपके सामने हैं, जैसे कि पहनना, कपड़ा पहनना के लिए हम क्या करते हैं, पुट ऑन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, आई पुट ऑन माई शर्ट। उतारना, कपड़े उतारना को टेक ऑफ कहते हैं, आई टेक ऑफ माई शर्ट आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल। अब देखिए उठाना, पिकअप, पिकअप करना है ना, उठाना, कोई चीज़ नीचे से उठाना, चुनना तो हम पिकअप करते हैं। छोड़ना, ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है छोड़ देना। चढ़ना, गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब चढ़ना और गेट ऑफ का मतलब उतरना। भी मैं बताया ना, गाड़ी में आप चढ़ते हैं, बस में, ट्रेन में, तो क्या करते हैं, गेट ऑन करते हैं, चढ़ना है तो, और उतरना है तो गेट ऑफ करते हैं। पीछे भागना, रन आफ्टर, किसी के पीछे भागना, किसी को फॉलो कर रहे हैं ना, किसी के पीछे पीछे भाग रहे हैं तो यानी रन आफ्टर कर रहे हैं। दूर भागना, रन अवे, रन अवे, रन अवे, दूर भागना, रन अवे, कहीं दूर भाग जाओ, रन अवे। तेज करना, स्पीड अप, जैसे गाड़ी को आप बैठे हैं, किसी को कहते हैं यार और तेज चलाओ तो क्या कहेंगे, स्पीड अप प्लीज। धीमा करना, और कहते हैं कि अगर धीमा करना है, धीरा करो तो क्या कहेंगे, स्लो डाउन प्लीज, स्लो डाउन। ओ क्या है, अब देखिए ओ क्या है, वॉट इज दैट, वॉट इज दैट, वह क्या है। मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव, मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव। क्या हुआ, वॉट हैपेंड, क्या हुआ, वॉट हैपेंड, क्या हो रहा है। वॉट हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। व्हाट्स हैपनिंग, ये वर्ड्स क्या है, इज, यहाँ इज है, एपोस्ट्रोफी से आई जो है क्या हो गया, एलिमिनेट हुआ हुआ है, तो याद रखिएगा, यानी व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। समझ गए, अब आपको कहना है कि आप समझ गए तो गॉट इट या फिर अंडरस्टूड, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, गॉट इट या अंडरस्टूड। यू गॉट इट, यू अंडरस्टूड, यानी आप समझ गए। तो आप इस प्रकार से इन सभी जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, वर्ड्स हैं, इनका भी आप इस्तेमाल करेंगे और स्पोकन में आप इसका जो है लाभ उठाएंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा से समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपना कमेंट भी छोड़िएगा, मैं आपका सभी कन्फ्यूजन को दूर करूंगा। डेफिनेटली एम एकेडमी आपके साथ है और बहुत मजबूती से साथ है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगली लास्ट सेशन का लास्ट जो है कुछ वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो डेली हम यूज़ करते हैं, जैसे डस्की। डस्की का मतलब होता है काला अंधेरा। जब अंधेरा थोड़ा छा जाता है, धुंधला छा जाता है तो हम क्या कहते हैं, बहुत डस्टी है। डंप, डंप मतलब गंदी जगह, जहाँ कचरा उचरा फेंका जाता है ना और गंदी जगह होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इट्स डंप।
डिवास्टेटेड, डिवास्टेटेड का मतलब होता है तहस नहस, यानी किस चीज़ को तहस नहस कर दिया। ही डिवास्टेटेड माई करियर, उसने मेरे करियर को तहस नहस कर दिया। तो आप क्या कहेंगे, डिवास्टेटेड। डफ, डफ का मतलब होता है गूंथा हुआ आटा, आटा देखते हैं ना पूरा गूंथा दिया जाता है, तो जो गूंथा हुआ आटा होता है उसको हम डफ कहते हैं। डोप, डोप मतलब नशीली दवा, नशीली दवाओं को डोप कहते हैं। और डोम, डोम का मतलब होता है गुंबद, किसी भी चीज़ का, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तो उसका जो ये ऊपर गुंबद होता है उसको क्या कहते हैं, इस गुंबद को डोम कहते हैं। अगला है डिड, डिड का मतलब होता है मामला, ये DID नहीं है, ये DEED है। डिड मतलब कोई बात, कोई मामला, तो डिड। ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना आदमी, ड्वार्फ मीन्स बौना आदमी। डोज, डोज का मतलब होता है चमका, चकमा, सॉरी, डोज, डोज का मतलब चकमा, तो डोज मतलब किसी को चकमा दे देना है ना, तो डोज करना है। डिजी, डिजी का मतलब होता है चक्कर आ जाना, यानी डिजलिंग कर जाता है ना दिमाग, माइंड, तो चक्कर हो जाना, चक्कर आ जाना, आपके सर में चक्कर आता है, तो डिजी। अब है अगला वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, कोई आपको धोखा देता है, आप किसी को धोखा देते हैं तो क्या कहते हैं, जैसे कि सी डिसीव्स मी, उसने मुझे धोखा दे दिया, है ना, चिट कर दिया। डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब होता है फैलाना, जैसे इंडियन गवर्नमेंट डिप्लॉय द आर्मी इन द वैली, यानी जो भारत सरकार है वैली में जो है अपना सेना को डिप्लॉय कर रही है, यानी फैला रही है, तो डिप्लॉय मतलब फैलाना। डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है घबराया हुआ, डिस्ट्रॉट मतलब घबराया हुआ है। ही केम हेयर एंड ही लुक्स लाइक डिस्ट्रॉटेड, यानी वह यहाँ आया था लेकिन वो घबराया हुआ लग रहा था। डिस्कर्सिव, अब डिस्कर्सिव का क्या मतलब होता है, असंबंध, जैसे कि इररिलेवेंट होता है ना, कि कोई इससे रिलेवेंट नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्कर्सिव। ये बहुत ज़्यादा डिस्कर्सिव है, बिल्कुल असंबद्धता है इसमें, यानी क्या है, इररिलेवेंट है, यानी ये इससे कोई जुड़ा हुआ मामला नहीं है। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस ऑल थिंग्स एंड यू शुड लर्न इंग्लिश एंड आई थिंक यू फील हैप्पी विद M Academy, विद इंग्लिश किंग। तो चलिए हम आपका अगले वीडियो में स्वागत करते हैं। अब अगले वीडियो के लिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल का हिस्सा बनिए, चैनल का फैमिली मेंबर बनिए M Academy का, और अपने इस चैनल को अपनाइए, चैनल को बढ़ाइए, और साथ साथ अपने इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाइए, फ्लुएंट बनाइए। तो चलिए हम अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अब आपसे हम विदा लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।